तो क्या आप लोग तैयार हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की एक नई जर्नी में चलने के लिए? अगर हाँ, तो कम से कम जो पहले पढ़ा है उसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ते रहेगा और उसमें आपके एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ लिया था वो आपका कुछ नहीं था, इलस्ट्रेशन नंबर 3 था जो एक्सरसाइज में आ रहा था। यानी कि जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद की जो एक्सरसाइज होती है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्रोसेस 1 अकाउंट तो बनाया है। हालांकि उस क्वेश्चन में एक पार्ट और दे रखा है कि प्रोसेस 1 से जो प्रोसेस 2 में जाएगा उसका भी आपको वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन और जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उसकी वैल्यूएशन करनी है। तो वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा आज की क्लास के बाद। फिलहाल हम करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी वेटेड एवरेज और फीफो मेथड से कैसे वैल्यूएशन करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ रहा है और जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो ये मानकर बताऊंगा कि जो पहले पढ़ाया है वो आपको ऑलरेडी आता है। इसीलिए पहले नहीं आता ये वाली क्लास में आ गए गड़बड़ हो जाएगी। पहले वाला रिवाइज कर लिया फिर आएंगे तो आप जल्दी से कैचअप कर पाएंगे जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। डिटेल्स ऑफ प्रोसेस 1 फॉर द February 2025 मंथ इज गिवन बिलो। यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 1 February 2025। मैंने 25 यानी थोड़ा सा एक आध साल आगे का ईयर लिया है, मतलब काफ़ी आगे का ईयर लिया है, क्योंकि बुक में दे रखा था 20x और फिर 5, तो मैंने उसको 25 लगा लिया क्योंकि 15 तो बहुत टाइम पहले जा चुका है। तो 1 February 2025 को आपको दे रखा है कि 4000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक में आ रही हैं, जिस पर 100% मटीरियल ऑलरेडी लग चुका है। यानी कि पिछली बार जो क्लोजिंग हुआ होगा जनवरी मंथ का, उसमें 4000 यूनिट्स पर मटेरियल तो लग गया होगा सब कुछ, और लेबर ओवरहेड का 25% काम ऑलरेडी हो चुका है। पहले हमने यहीं तक पढ़ा था, यानी कि जनवरी मंथ तक का पढ़ा था हमने। अगर आप इमेजिन करें, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसमें यही किया था कि कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारा बच रहा था जिसपे मटेरियल 100% लग चुका था और कुछ परसेंट यानी 50% लेबर ओवरहेड लगा था। अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है, नया क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए यहाँ पर डेटा अलग दे रखा है। बट आप ऐसे ही इमेजिन करिए ना कि ये पिछले मंथ का क्लोजिंग है, तो इस महीने का ओपनिंग है और ओपनिंग में 4000 की यूनिट आ रही है वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रोसेस 1, जिस पर मटेरियल 100% पहले ही लग चुका है और लेबर ओवरहेड का इस केस में 25% ही काम हुआ था। 16000 यूनिट्स और इंट्रोड्यूस कर दिए गए प्रोसेस 1 के अंदर। जो टोटल यूनिट्स कंप्लीट हुए वो थे 14000 यूनिट्स। जो यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए वो थे 6000 यूनिट्स, यानी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस 1 का गिवन है। और बताया गया है कि 100% मटेरियल इस पे हमने लगा दिया और 33.33% यानी कि 1/3 लेबर एंड ओवरहेड यूज किया है। बाकी फिर नेक्स्ट मंथ लगेगा, यानी मार्च के महीने में लगेगा। जो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग गिवन है यहाँ पर देखिएगा 1 February 2025 की, उसमें मटेरियल कितने रुपए का लगा था वो यहाँ गिवन है। देखिए 100% मटेरियल लग गया था वो तो बता दिया, बट कितने रुपए का मटेरियल लगा था, वो 6000 रुपए का मटेरियल लगा था। लेबर ओवरहेड 25% लगे थे और कितने रुपए के ऑलरेडी लग गए थे, 1000 रुपए और 1000 रुपए के लग गए थे। यानी टोटल ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की जो वैल्यूएशन करी गई थी वो 8000 रुपए की पिछली बार करी गई थी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, जो इस बार का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बन रहा है। और साथ में आपने क्या क्या कॉस्ट और इनकर करी ड्यूरिंग द मंथ। आपने मटीरियल और लगाए, यहाँ पे दे रखा है 14000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस, बट आपने कितने रुपए के मटेरियल लगाए, 25600 के मटेरियल लगाए। तो ये जो 14000 यूनिट्स नए इंसर्ट करे गए हैं उसी के ऊपर ये मटेरियल की कॉस्ट लगी होगी, ऐसी मेरी गट फीलिंग है। अंदर से आवाज़ आ रही है कि जो ओपनिंग की 4000 यूनिट थी उस पर तो मटेरियल पहले ही लग चुकी है सारी पिछली बार। इस बार हमने यूनिट जो इंट्रोड्यूस करी है 14000 नहीं है, 16000 है। तो 16000 जो यूनिट इंट्रोड्यूस करी है उसी के लिए मटेरियल लगा होगा 25600। अब इसमें से कितनी कंप्लीट हो गई है वो एक अलग मुद्दा है और कितनी बाकी है वो एक अलग मुद्दा है। लेबर जो लगी है 15000 रुपीज़ लगी है, तो क्या ये 16000 पर लगी होगी लेबर? सर 16000 पर भी लगी होगी और जो ओपनिंग का 4000 आ रहा है उस पर 25% तो लेबर पहले लग चुकी है, बाकी 75% लेबर का काम और हुआ होगा, जिसमें मुझे लगता है डेफिनेटली 15000 में से कुछ ना कुछ ओपनिंग पर भी लगा होगा और जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे उस पर भी लगे होंगे। हालांकि जो क्लोजिंग बच गया उस पर लेबर पूरी नहीं लगी है, तो उस पर आधी लेबर का काम हुआ होगा। कहने का मतलब है कि पूरे पीरियड में, फेब्रुवरी मंथ के पीरियड में 15000 की लेबर लगी है, 25600 का मटेरियल लगा है रुपए में और ओवरहेड 15000 रुपये का लगा है। टोटल 55600 रुपये 55600 का खर्चा आया है।
Presuming that average method of inventory valuation is used, prepare a statement of equivalent production, statement showing cost of each element, statement of apportionment of cost and process cost account for process 1. आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है एग्जामिनर के लिए. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फॉर प्रोसेस 1. सर, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है? यानी कितनी पूरी यूनिट्स मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड के लिए हो गई है. पूरी यूनिट्स. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट जिसपे पर कंप्लीटेड यूनिट मटेरियल कितना रुपए लगा, एक यूनिट का, एक पूरी यूनिट पर लेबर कितनी लगी, एक पूरी यूनिट पर ओवरहेड कितना लगा, वो हम दिखाते हैं. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट क्या है या अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? उसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि जो हमारा तैयार हो गई है इन्वेंट्री और आगे वाले प्रोसेस में जा रही है उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, वो हम इस स्टेटमेंट में दिखाते हैं. और प्रोसेस 1 अकाउंट जो है वो तो जैसे प्रोसेस अकाउंट बनता है उसको वैसे ही बनाएंगे, बस जो वहां पर वैल्यूएशन लिखनी होती है कि ये प्रोसेस 2 में गई है और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी वैल्यू हम वहां पर लिख देते हैं जो हमने इन मेथड को फॉलो करके निकाली है. हालांकि मैं जब अपने टाइम स्टूडेंट लाइफ में जब मैं ये वाले क्वेश्चंस करता था तो पहले बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते थे, आपकी टाइम और आसान हो गया है. उस टाइम मैं प्रोसेस 1 अकाउंट बनाया करता था. मतलब प्रोसेस 1 अकाउंट जो है या प्रोसेस अकाउंट है वो मुझे बनाना आता था. ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये कंफ्यूजन वाली चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी. तो मुझे इतना पता था प्रोसेस 1 अकाउंट कैसे बनेगा वो हमें आना चाहिए, तो वही मैं हमेशा बनाता था कि जैसे पहले बनता था फर्स्ट वाली क्लास में वैसे ही इस क्लास में बनेगा. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 4000 यूनिट्स का, जिस पर 8000 रुपए का खर्चा लग चुका है. यहां पर देखिएगा जो मटेरियल है वो 16000 यानी 16000 यूनिट्स के मटेरियल यहां पर डाले हैं प्रोसेस 1 में, और जिसकी मूल्य है, अमाउंट है 25600. क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन से उतार दी. ये मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही करता था. लेबर है 15000 की जो प्रोसेस 1 में और आई है, काम हुआ है 15000 रुपए का. ओवरहेड है जो खर्चा हुआ है 15000 रुपए का, वो ओवरहेड हमने डाल दिया. क्वेश्चन में ही गिवन है कि कंप्लीटेड यूनिट्स है 14000 यूनिट जो पूरी बन गई है, और 6000 यूनिट्स है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आ रही है. ये सारी चीजें क्वेश्चन से उतार कर मैंने यहाँ लिख दी है. सिर्फ मुझे प्रोसेस 1 अकाउंट में ये 2 अमाउंट डालनी है यहाँ पर और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा. तो स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि मुझे इतना कॉम्प्लेक्स चीजें उस टाइम समझ में नहीं आती थी, हालांकि आंसर सारे सही किए थे मैंने, पर उस टाइम इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आसान कर लिया कि जैसे हम पहले प्रोसेस अकाउंट बनाते थे वैसे ही मैं प्रोसेस अकाउंट बनाता था अपने स्टूडेंट लाइफ में, जैसा कि आपको दिखाया है. तो मैंने कहा एग्जामिनर नंबर देगा तो ठीक है, नंबर देगा जो भी देगा, सिर्फ ये 2 ही अमाउंट अभी नहीं लिखी है, बाकी सारी तो मैंने लिख दी है सही. अब ये 2 अमाउंट कैसे निकलेगी इसको देख लेते हैं. ये टोटल मेरा खर्चा लगा है, कितना इसके नाम जाएगा, कितना इसके नाम जाएगा, देख लेते हैं. फिलहाल हमें क्वेश्चन में बोला है कि आप एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे, तो एवरेज कॉस्ट मेथड यानी कि वेटेड एवरेज मेथड मैं यूज करने वाला हूं. कैसे होता है वेटेड एवरेज मेथड यूज वो आपको ऑलरेडी पता है. जब हमने मटेरियल कॉस्टिंग किया था तो उसमें वेटेड एवरेज के हिसाब से और फीफो के हिसाब से हमने करके देखा था. लीफो भी था क्या, पता नहीं. यहां तो लीफो नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो वेटेड एवरेज ही यूज करना है. कैसे करेंगे आओ देखते हैं. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाइए यहां पर, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो 8000 यूनिट जो ओपनिंग स्टॉक है मेरा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है. हालांकि मटेरियल जो लगना था वो लग चुका है. 16000 और यूनिट्स लगाइए जिस पर मटेरियल जो है 25600 का लगा है, और लेबर ओवरहेड लगा है जो कि ओपनिंग पर भी कुछ लगा होगा, जिसमें से यूनिट्स कंप्लीट हो गई होगी, आई डोंट नो, कंप्लीट हुई होगी. कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जिस पर कुछ लेबर ओवरहेड लग गया होगा बट पूरा नहीं लगा. तो हमें ये देखना है कि एक पूरी यूनिट पर लेबर कितनी लगी, एक पूरी यूनिट पर ओवरहेड कितना लगा, एक पूरी यूनिट पर मटेरियल कितना लगा है. बस मुझे ये देखना है. जैसे ही मुझे पता लग गया तो मैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल कितना है, इसमें लेबर कितना है, ओवरहेड कितना है देख लूंगा. कंप्लीटेड यूनिट में मटेरियल, ओवरहेड, लेबर कितना है वो देख लूंगा और इनकी वैल्यूएशन कर दूंगा. ये कैसे देखेंगे वेटेड एवरेज में? ऐसे देखेंगे. यहां पर देखिएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में गिवन है. वैसे दिया तो सब कुछ ही क्वेश्चन में, हमें तो सिर्फ सही जगह पर डालना आना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम कर पाएंगे, नहीं क्लियर होंगे तो नहीं कर पाएंगे. डेटा सारा का सारा क्वेश्चन में है.
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4000 यूनिट्स का गिवन है और हमने कुछ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करा है 16,000 यूनिट्स, यानी टोटल जिन यूनिट्स पर काम हुआ है वो है 20,000 यूनिट्स। अब दो ही चीज होगी, या तो कंप्लीट हो गई होगी यूनिट्स या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आ रही होगी। तो जो कंप्लीट हो गई है यूनिट्स वो है हमारी 14,000 यूनिट्स। 4,000 में से भी यहां हो सकती है, 4,000 में से यहां भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। यदि मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा होता तो वहां पर मैं ये दिखाता कि जो 4,000 यूनिट्स मेरी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है यही सबसे पहले कंप्लीट हुई है, और जो बाकी की 10,000 यूनिट्स है वो यहां से आ रही है, और जो 6,000 यूनिट है वो यहीं से यहां पर आई है, क्योंकि जो पहले आया वो पहले जाएगा, यही आपका फीफो मेथड बोलता है। बट यहां पर वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं है। वेटेड एवरेज बोलता है भाई सिंपल है, ओपनिंग था 4,000 जिस पर कुछ काम होना बाकी था, यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे 16,000 जिस पर काफी कुछ काम हुआ, जिसमें से काफी कुछ पूरे भी बने होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे। पर हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ओपनिंग वाला पहले तैयार हुआ है, हम कह रहे हैं भाई टोटल 14,000 यूनिट्स यहाँ पर कंप्लीट हुई है और 6,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं। जो 14,000 पूरी तैयार हो गई है वो मटेरियल के लिए 100% पूरा मटेरियल उस पर जो लगना था वो लग चुका है, यानी कि 14,000 यूनिट जो है उस पर पूरा मटेरियल लग चुका है। लेबर ओवरहेड के लिए भी पूरा जो लेबर ओवरहेड लगना चाहिए था प्रोसेस 1 में वो पूरा लग चुका है 14,000 यूनिट्स पर, यानी लेबर ओवरहेड मटेरियल के लिए तीनों के लिए 14,000 यूनिट्स हैं जो पूरी बनी है, जिस पर पूरा मटेरियल लेबर ओवरहेड जो लगना चाहिए वो लगा है। हालांकि जो 6,000 यूनिट्स है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस उस पर मटेरियल तो पूरा लग चुका है, हमें मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है ना कि मटेरियल तो पूरा लग गया है, हालांकि लेबर ओवरहेड का पूरा काम इन पर अभी नहीं हुआ है। लेबर ओवरहेड का 33.33% यानी कि 1/3% काम हुआ है। कहने का मतलब 1/3 आपको आता है ना, 33.33 बार परसेंटेज या 33 1/3 क्या होगा, आता है ये करना आपको। 33 3 जा 99 प्लस 100 डिवाइड बाय 3। बात समझ में आई आपको। और यदि ये परसेंटेज है, अगर ये परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड और करोगे तो ये आ जाएगा 1/3। मैथमेटिक्स है, छोटी क्लास में करते थे। फिर वही बात, 3rd 4th क्लास वाली चीजें आ रही है जो शायद पता ही नहीं होगी। अरे ऐसा भी होता है, 33 1/3% 1/3 होता है। हाँ जी बिल्कुल 1/3 होता है। तो 6,000 यूनिट्स है, उस पर कुछ लेबर और कुछ ओवरहेड लगा है। जो लेबर ओवरहेड 2,000 पूरी यूनिट्स पर लगता, यानी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 या 33.33% कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, यही आएगा आंसर। कैलकुलेटर पर करके देख लीजिए। जो 2,000 पूरी यूनिट्स पर लेबर ओवरहेड लगना चाहिए था वही 6,000 यूनिट्स पर लेबर ओवरहेड लगा है। यहां तक की बात समझ में आ गई तो मुझे इतना पता लग गया कि जो मटेरियल है वो 20,000 पूरी यूनिट पर जो मटेरियल लगना चाहिए था वो मटेरियल लगा है। अब ये जो 20,000 यूनिट्स हैं इसमें ओपनिंग यूनिट भी है और जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी वो भी है, समझ रहे हैं। तो जब मैं ये कहूंगा कि 20,000 यूनिट पर कितने रुपए का मटेरियल लगा, तो जो मटेरियल यहां पर ओपनिंग में मटेरियल था और जो 25,600 का मटेरियल और ऐड किया, ये दोनों मटेरियल का टोटल मेरा लगा है ऑन 20,000 यूनिट्स वेटेड एवरेज। यूनिट्स को भी ऐड कर लिया, ओपनिंग प्लस जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी है, और उनकी कॉस्ट को भी ऐड कर लिया, ओपनिंग प्लस जो और कॉस्ट लगी है नई यूनिट्स पर मटेरियल की कॉस्ट लगी है। तभी तो दोनों को मर्ज करके रेट निकालेंगे, वेटेड एवरेज। याद है ऐसे करते थे हम, वेटेड एवरेज, ऐसे वेटेड एवरेज। परचेज करे 10 यूनिट या 100 यूनिट परचेज करे 1 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपए का प्राइस आया, बैलेंस कितना आ गया 100 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से 100 रुपए। आपने और यूनिट परचेज कर लिए 200 यूनिट 0.5 रुपीज के हिसाब से, तो कितना आया 100 रुपए। अब वेटेड एवरेज में क्या करोगे आप, वेटेड एवरेज में आप करते हो 100 यूनिट पहले थे, 200 यूनिट और आए तो 300 यूनिट आ गए। 100 रुपए पहले थे, 100 रुपए और आए, 200 रुपए हो गए। 200 को 300 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 2/3। 2/3 कितना होता है 0.66 समथिंग, तो 0.66 बार रेट आ गई, रेट चेंज हो गई। 300 अब आपके पास यूनिट्स हैं, एक यूनिट की एवरेज प्राइस जो है वो अब 1 नहीं है, ना ही 0.5 है, 0.66 है।
मल्टीप्लाई करोगे 200 रुपये आएगा। ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, मटेरियल कॉस्टिंग के साथ किया था। अब यहाँ हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ओपनिंग में 4000 हमारे पास थे यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे 16000। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कंप्लीट कितने हुए और वर्क इन प्रोग्रेस में कितने कंप्लीट हो गए 14000, चाहे इसमें ओपनिंग का हो या ओपनिंग का ना हो। क्लोजिंग है 6000, चाहे ओपनिंग का हो इसमें या ओपनिंग का ना हो। इस पर मटेरियल तो पूरा लग चुका है जो पूरे कंप्लीट हो गए, और उस पर लेबर ओवरहेड भी पूरी लग चुकी है जो लगनी चाहिए थी। यानी 14000 यूनिट्स मेरी पूरी बनकर तैयार हो गई है, मटेरियल के रिस्पेक्ट में भी, लेबर और ओवरहेड के रिस्पेक्ट में भी। हालांकि जो मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो मटेरियल तो पूरा लग गया है, यानी मटेरियल के एंगल से तो 6000 यूनिट्स पर जितना मटेरियल लगना चाहिए था वो लगा है। हालांकि लेबर ओवरहेड जितनी 2000 यूनिट्स पर लगनी चाहिए थी उतनी लेबर ओवरहेड जो है मेरी 6000 यूनिट्स पर अभी लगी है, जो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी। अगर ये समझ में आया तो अब देखेंगे कि एक यूनिट पर मटेरियल कितना लगा है, एक यूनिट पर लेबर कितना लगा है, एक पूरी यूनिट पर ओवरहेड कितना लगा है। पहले मटेरियल की कॉस्ट जो थी 6000 रुपए की ऑलरेडी लग चुकी है। कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 1 फरवरी 2025, मटेरियल 6000 रुपए का, लेबर 1000 की, ओवरहेड 1000 का लग चुका है। अच्छा, इतनी 6000 रुपए का मटेरियल, 1000 का लेबर, 1000 का ओवरहेड लग चुका है। 25600 का और मटेरियल लगा है, 15000 का लेबर, 15000 का ओवरहेड और लगा है। तो टोटल का जो खर्चा हुआ है मटेरियल का वो है 31600। लेबर टोटल 16000 रुपीज की लगी है, ओवरहेड 16000 का टोटल लगा है। मतलब ओपनिंग में कितना लगा था और कितना लग गया करंट मंथ में, वो टोटल कर लिया तो टोटल इतना लगा है। अब देखना यह है कि ये टोटल लगा कितनी यूनिट्स पर है। जी हाँ, ये कितनी यूनिट्स पर टोटल लगा है। ये टोटल जो मटेरियल लगा है दोस्तों, जो कि ओपनिंग में भी कुछ लगा था मटेरियल, जितना लगा था हमने देख लिया, और 16000 यूनिट्स का और मटेरियल लगा है, तो टोटल 20000 यूनिट्स पर मटेरियल लगा है। सर कैसे यार, ओपनिंग पर 4000 यूनिट्स थी और 16000 यूनिट्स इंसर्ट करी है, तो टोटल 20000 यूनिट्स पर 31600 का मटेरियल लगा है। वेटेड एवरेज यूनिट्स भी ओपनिंग के और जो ऐड करे उसे ऐड कर लिए, और जो कॉस्ट थी वो भी ओपनिंग की मटेरियल की कॉस्ट और जो और एक्स्ट्रा मटेरियल की कॉस्ट लगी इस मंथ में वो ऐड कर ली। तो दोनों का टोटल ऊपर और नीचे दोनों का टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई कि मटेरियल जो एक पूरी यूनिट बनी है उस एक पूरी यूनिट का मटेरियल की वेटेड एवरेज कॉस्ट है 1.58। सिमिलरली लेबर की जो टोटल कॉस्ट लगी है, ओपनिंग में जो लेबर लग गई थी और जो अभी लेबर लगी है वो टोटल कॉस्ट 16000 की है। और कितनी यूनिट्स पर, कितनी पूरी यूनिट्स पर ये 16000 लगे हैं, 16000 यूनिट्स पर लगे हैं। ये 16000 यूनिट्स कैसे आया भाई? देखिए 14000 यूनिट्स तो बनकर तैयार हो गए और 6000 यूनिट्स बचे हुए हैं, उस पर लेबर उतनी लगी है जितनी 2000 पूरी यूनिट्स पर लगती है। यानी कि 16000 यूनिट्स पर, 16000 पूरी यूनिट्स पर जो लेबर लगनी चाहिए थी वो लेबर यहां लगी है। तो एक पूरी यूनिट पर 1 रुपए की लेबर लगी है, सिमिलरली एक पूरी यूनिट पर 1 रुपए का ओवरहेड लगा है, और टोटल जो कॉस्ट आई है एक पूरी यूनिट की, वेटेड एवरेज कॉस्ट फीफो मेथड से नहीं, वेटेड एवरेज मेथड से, वो आई है 3.58 रुपीज। यहां तक की बात क्लियर है? 3.58 रुपीज कॉस्ट आ गई है। जैसे पहले किया था वैसे ही इस बार किया है, लास्ट क्लास में जो किया था। बस पिछली बार में ओपनिंग नहीं था, इसमें ओपनिंग आ गया, तो यूनिट्स में भी ओपनिंग मर्ज कर लिया और कॉस्ट में भी ओपनिंग मर्ज कर लिया। जब कॉस्ट को डिवाइड करा, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड किया, तो एवरेज कॉस्ट आ गई मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की। और जब ये मेरे पास आ गई शीट, तो अब मैं कॉस्ट देख सकता हूं कि कितनी मेरी यूनिट्स कंप्लीटेड जो हुई है उसकी कॉस्ट आएगी। 14000 यूनिट्स मेरी कंप्लीट हुई है और एक यूनिट पर, एक पूरी यूनिट पर 3.58 एवरेज कॉस्ट लगी, तो 14000 यूनिट्स पर कितनी लग गई? 50120। जो मेरी वर्क इन प्रोग्रेस बची है 6000 यूनिट्स, उस पर मटेरियल तो पूरा लग गया, और मटेरियल की एवरेज कॉस्ट थी 1.58 जो ऊपर आ रही है यहां पर। अगर एक पूरी यूनिट पर मटेरियल 1.58 लगता है तो 6000 पूरी यूनिट्स पर, क्योंकि 6000 पर पूरा मटेरियल लग चुका है, तो 6000 पूरी यूनिट्स पर मटेरियल की कॉस्ट आएगी 9480 ऑन वेटेड एवरेज मेथड। लेबर जो है 2000 यूनिट्स की, 2000 पूरी यूनिट्स पर जो लेबर लगनी चाहिए उतनी 6000 यूनिट्स पर लेबर लगी है। एक पूरी यूनिट पर लेबर की कॉस्ट 1 रुपए है और एक पूरी यूनिट पर ओवरहेड की कॉस्ट भी 1 रुपए है।
हमारी वर्क इन प्रोग्रेस में 6000 यूनिट है, हालांकि लेबर ओवरहेड के लिए वो 2000 पूरी यूनिट्स के बराबर है। तो उस हिसाब से उनकी जो लेबर की कॉस्ट आएगी 2000 और 2000 आएगी, और इसका जब टोटल करेंगे मटेरियल लेबर ओवरहेड का, तो ये मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ जाएगी 13,480 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ जाएगी। अब जो मैंने प्रोसेस अकाउंट पहले बनाया था वो मैंने दोबारा भी बना दिया है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में गिवन था 4000 यूनिट्स पर काम चल रहा था, मटेरियल पूरा लग चुका था और 25% लेबर ओवरहेड लगा था। मटेरियल जो है 16000 यूनिट्स और इंट्रोड्यूस करी, जिस पर 25,600 का मटेरियल लगा, लेबर लगी 15,000 की, ओवरहेड लगा 15,000 का, यूनिट्स कंप्लीट हो गए 14,000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में बचे हुए हैं, जिस पर लेबर और ओवरहेड 33.33% यानी कि 1/3 लेबर और ओवरहेड लगी है। तो ऐसे कर कर हमने इसकी कॉस्ट निकाल ली और आपका प्रोसेस अकाउंट बन गया। यही है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट में एडिशन सिर्फ इतनी सी हुई है कि ओपनिंग स्टॉक भी आ गया और कुछ एडिशन नहीं हुई। अगर लास्ट क्लास में सब कुछ क्लियर था तो आज ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं, क्योंकि सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ही तो ऐड हुआ है, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। जो कॉस्ट हम पहले लेते थे उसमें ओपनिंग की कॉस्ट भी ऐड कर ली और यूनिट्स में भी हमने ओपनिंग की यूनिट्स ऐड कर ली, तो वेटेड एवरेज निकल कर आ गया। अब आपको सेम ही एग्जांपल एज्यूम करना है, ब्रेक लेना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब आपको सेम ही एग्जांपल यूज करना है जो ऊपर हमने एग्जांपल यूज करा है। हालांकि फीफो मेथड पर दिखाना है, जो कि आपकी बुक में गिवन नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सेम ही क्वेश्चन पिक करा है और सेम ही क्वेश्चन पर मैं आपको अब करवाने वाला हूं कि फीफो मेथड से कैसे करेंगे, ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि क्वेश्चन तो एक है पर मेथड दोनों से किया हुआ है। पहले वाला जो है उसको रिवाइज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए जो नोट डाउन किया है, दोबारा से पढ़कर देख लीजिए, चीजें क्लियर हो गई, कैसे निकाली है वैल्यूएशन, कैसे किया है, तो फिर आप यहां पर आएंगे। पहले का क्लियर है तो यहां पर आएंगे। इसके बाद एक ही क्लास बाकी है बस प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट की, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आप फीफो मेथड के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे। वहां पर कैसे बनाएंगे, सेम चीज लिखेंगे कि भैया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4000 यूनिट का था, यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस करे वो 16000 नए यूनिट्स मैंने इंट्रोड्यूस करे, मटेरियल की कुछ कॉस्ट इनकर करी, कुछ कंपोनेंट्स इंसर्ट करे, जिस पर काम होके फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि फीफो मेथड में मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि देखिए जो ओपनिंग का 4000 था, ये 4000 ही तैयार होके पहले गया होगा और जो बाकी का 6000 बचा है क्लोजिंग में, तो 10,000 यानी कि इसमें से पूरा बन गया होगा और 6,000 ये जो बाद में इंट्रोड्यूस करे उसी में से बचे होंगे। ऐसे ही तो मेरा फीफो मेथड लगेगा, जो बाद में यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे हैं उसी में से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बचा है, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है, यही तो आपका फीफो मेथड बोलता है। और जो पहले आई थी वो पहले तैयार होकर आगे प्रोसेस में निकल गई है। तो इसका मतलब यहां पर हमें अलग अलग दिखाना पड़ता है, यहाँ पर एवरेज में हम मर्ज नहीं करते बल्कि अलग अलग वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ऐसे करनी पड़ती है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से जो आया 4000 यूनिट्स, वो आउटपुट में भी 4000 यूनिट्स जाएगा, जो ओपनिंग में था 4000 वो पहले तैयार होकर आउटपुट में जाएगा। टोटल यूनिट्स जो आगे ट्रांसफर करी गई है वो है 14,000, तो उसमें से 4000 तो ओपनिंग वाली है, यानी कि जो फ्रेश इनपुट आया है 16,000 का, उसमें से 10,000 पूरी तैयार होकर आगे गई होगी और 6,000 बच गई होगी। यही कहना चाहते हो? जी हाँ, यही कहना चाहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, जिस पर मटेरियल तो पहले ही पूरा लग चुका था, उस पर मैंने लेबर ओवरहेड और कितनी लगाई है ताकि मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊं। यहां पर वैल्यू मर्ज नहीं होगी ना, एवरेज कॉस्ट नहीं निकालनी। यहां पर तो ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी, ये देखिएगा यहां पर ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी 8,000 रुपए का खर्चा पहले लग चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि यही 4,000 यूनिट जो है मेरे तैयार होकर आगे निकले, तो 8,000 रुपए तो लग गए हैं, और एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट लगी है इस पर वो भी ऐड करेंगे, तभी हम दिखा पाएंगे कि अच्छा ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जो मेरा पूरा तैयार होकर इतने रुपए में आगे निकल रहा है प्रोसेस 2 के लिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपका मटेरियल कॉस्ट 25,600, 15,000, 15,000 लेबर और ओवरहेड लगा है। यहां पर देखिएगा जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उस पर मटेरियल तो और कुछ नहीं लगा होगा, एडिशनल मटेरियल कुछ नहीं लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 100% मटेरियल ऑलरेडी लग चुका है। हालांकि क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि जो आपका लेबर और ओवरहेड है वो 25% ही लगा है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी 25% जो लेबर लगी है वो तो पहले लग गई है, 75% लेबर और लगनी बाकी है जो इस बार लगी होगी। यानी कि जो लेबर की यहां पर कॉस्ट आ रही है ना 15,000, ओपनिंग पर भी लेबर लगी होगी
और जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे उस पर भी लगी होगी। तो क्योंकि फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि यार इस पर 25% लेबर तो लग चुकी है, अब जो 15,000 रुपए की लेबर लगी है उसमें से पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर लग गई होगी लेबर, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में ओवरहेड लग गया होगा और उसको पूरा बना दिया होगा, और फिर लेबर ने नई यूनिट्स पर काम करना स्टार्ट किया होगा, ओवरहेड का खर्चा नई यूनिट्स पर होना स्टार्ट किया होगा, जिसमें 10,000 तो पूरी बनकर तैयार हो गई और 6,000 अभी बाकी है, जिस पर 33 ही लेबर ओवरहेड का काम हुआ है। तो यहां पर हम ये बता रहे हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो 4,000 यूनिट का था उसमें मटेरियल तो और नहीं लगा है, पर हाँ 75% लेबर ओवरहेड का काम हुआ है, यानी कि 4,000 का 75% 3,000, यानी 3,000 यूनिट्स पर जो पूरी लेबर लगती है उतनी लेबर इन 4,000 यूनिट्स पर हमने और लगाई है। 3,000 पूरी यूनिट्स के बराबर की लेबर इन 4,000 यूनिट्स पर लगी है। और जो हमारे नए यूनिट्स तैयार हुए 10,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस भी करे और तैयार भी कर लिए, क्योंकि टोटल जो आउटपुट है वो 14,000 यूनिट का है जो कि आगे प्रोसेस में जाएगा। तो 10,000 हमने जो इंट्रोड्यूस करे उसमें से तैयार भी कर लिए, जिस पर मटेरियल डेफिनेटली 100% लगा होगा, इसी बार लगा होगा। 10,000 यूनिट्स पर जो मटेरियल लगना चाहिए वो पूरा लग गया होगा, और लेबर ओवरहेड भी पूरी अभी ही लगी होगी। ये ओपनिंग से तो आ नहीं रहे, इसके लिए जो अभी इंट्रोड्यूस करा उस पर पूरी लेबर और पूरा ओवरहेड हमने लगा दिया होगा, जो बनकर तैयार हो गई है। और 6,000 यूनिट जो हमने इंट्रोड्यूस करी थी उसी में से 6,000 यूनिट मेरी बची है, जिस पर क्वेश्चन में गिवन है कि मटेरियल तो 100% लग गया है, तो पूरी 6,000 यूनिट पर जो लगना चाहिए था प्रोसेस 1 में वो पूरा मटेरियल लग गया है। हालांकि लेबर और ओवरहेड जो हैं वो 33 लगे हैं, यानी कि जो 2,000 यूनिट पर 6,000 का 33 यानी कि 2,000 पूरी यूनिट पर जो लगते हैं उतने लेबर ओवरहेड जो हैं वो 6,000 यूनिट्स पर लगे हैं। तो यानी 2,000 पूरी यूनिट्स के बराबर जो है लेबर ओवरहेड लगे हैं, 10,000 पूरी यूनिट्स पर लेबर ओवरहेड लगते उतने लगे हैं, और जो ओपनिंग आ रहा था 4,000 यूनिट्स का उस पर 3,000 पूरी यूनिट्स पर जो लेबर ओवरहेड लगते वो उस पर लगे हैं। तो 15,000 पूरी यूनिट पर जो लेबर ओवरहेड लगने चाहिए थे वो हमारे लगे हैं, और जो मटेरियल की कॉस्ट लगी है वो 16,000 यूनिट्स के लिए लगी है, यानी कि 16,000 ही हमने इंट्रोड्यूस करे थे और उसी के लिए मटेरियल 25,600 रुपये लगा है। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से आपको पता लग जाता है कि जो मेरा मटेरियल की कॉस्ट है, जो मेरी लेबर ओवरहेड की कॉस्ट है, इस पीरियड की जो मेरी कॉस्ट है करंट पीरियड की, ये जो आपने यहाँ पर डाला है ना लेबर ओवरहेड का खर्चा 15,000, ये कितनी पूरी यूनिट्स पर लगा है वो आपने इस टेबल से देख लिया। तो अब आप देखेंगे कि पर यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है। इसमें टेबल मैंने थोड़ी सी अलग ढंग से बना दी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप कैसे ही बना सकते हैं, टेबल ही तो बनानी है। मटेरियल लेबर ओवरहेड ऊपर लिख लो और टोटल कॉस्ट और जो इक्विवेलेंट यूनिट है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है वो नीचे लिख लो, मतलब कि वर्टिकल लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो। तो यहां मैंने बताया है कि देखिए मटेरियल इस बार हमारा 25,600 का लगा है, लेबर इस बार हमारी 15,000 की लगी है, ओवरहेड हमारा इस बार 15,000 का लगा है। फीफो मेथड में सिर्फ मैं करंट पीरियड की बात करता हूं, ओपनिंग में जो लग गया वो ठीक है, वो लग गया है, उसमें एडिशन जरूर करूंगा मैं, पर यहां पर मर्ज नहीं करूंगा। यहां सिर्फ मैं ये देख रहा हूं कि इस बार मेरा मटेरियल 25,600 लगा है और 16,000 पूरी यूनिट्स पर जो लगना चाहिए था उतना लगा है, तो एक पूरी यूनिट पर 1.6 रुपए का मटेरियल मेरा इस बार लगा है। जो लेबर है वो 15,000 रुपए का मेरा खर्चा आया है, और 15,000 पूरी यूनिट्स पर जो लेबर लग जानी चाहिए थी उतनी लेबर मैंने यहाँ 15,000 रुपए लगाई है, तो एक पूरी यूनिट पर 1 रुपए की लगाई है। और सिमिलरली ओवरहेड जो है वो 15,000 रुपए की मैंने ओवरहेड लगाई हैं, जो कि मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को कंप्लीट करने के लिए भी लगाए होंगे, जो यूनिट्स मेरी अभी इंट्रोड्यूस करी और बनकर तैयार होगी उस पर भी लगाए होंगे, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है जिस पर थोड़ा सा काम कर दिया उस पर भी थोड़े से ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए होंगे। वो सबका टोटल मैंने इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना निकाला कि जितनी 15,000 पूरी यूनिट्स होती है उतनी यूनिट्स मेरी बनकर निकल गई, और 15,000 रुपए का ओवरहेड का खर्चा था, तो एक पूरी यूनिट पर 1 रुपए का ओवरहेड लगा है। एक पूरी यूनिट पर जो करेंटली मैंने इंट्रोड्यूस करी उसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ जो करेंटली यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी है उसमें से जो बनकर तैयार हो गई है वहां पर एक पूरी यूनिट का खर्चा आया है 3.6 रुपीज। अब आप कॉस्ट अपोर्शनमेंट की शीट बनाओगे, यानी कि आपको बताना है कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तैयार होकर आपका जा रहा है आउटपुट में उसकी कितनी वैल्यू है, और जो यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस करे और तैयार होकर आगे जा रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है, जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है उसकी कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू आपको बतानी है, जो पता लगने के बाद आप प्रोसेस अकाउंट में डाल सकते हो। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मेरी बिगिनिंग की कॉस्ट आ रही थी
4000 यूनिट पर 6000 रुपए का मटेरियल लग चुका था, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। 1000 रुपए का लेबर लग चुका था, 1000 रुपए का ओवरहेड लग चुका था। तो कितनी इक्विवेलेंट यूनिट्स पर लगा था? 25% लगा था। क्वेश्चन में गिवन है कि 25% का लेबर ओवरहेड ऑलरेडी लग चुका है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा 25% का लेबर ओवरहेड ऑलरेडी लग चुका है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि अगर 4000 टोटल यूनिट है और उस पर 25% का लेबर ओवरहेड लग चुका है, यानी कि 1000 पूरी यूनिट्स के बराबर उस पर लग चुका है। 4000 का 25%, क्वेश्चन में गिवन नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने खुद से लिखी है कि अगर 4000 यूनिट पर ऑलरेडी 25% का लेबर ओवरहेड लग चुका है तो दैट मीन्स कि जितना 1000 यूनिट्स पर लगता उतना ओवरहेड यहां पर लगा है। कितने रुपए लगा है वो गिवन ही है, 1000 रुपए लगा है। 8000 रुपए टोटल आपका आ रहा था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू, जिसमें मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना हमने बाइफरकेट करके लिख लिया। अब इस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल तो कुछ ऐड नहीं हुआ क्योंकि वो पहले ही 100% लग चुका था। हालांकि लेबर जो है वो ऐड हुई, और जितनी लेबर 3000 पूरी यूनिट्स पर लगनी चाहिए थी उतनी लेबर इन 4000 यूनिट्स पर लगी है, क्योंकि 25% तो पहले लग चुकी थी, 75% और लगनी थी। तो 4000 यूनिट्स पर अगर 75% लेबर और 75% ही ओवरहेड इन 4000 पर लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4000 मल्टीप्लाई बाय 75%, यानी कि जितना 3000 पर लेबर, 3000 पूरी यूनिट्स पर लेबर लगती, 3000 पूरी यूनिट पर ओवरहेड लगता, उतना इन 4000 यूनिट्स पर लगा है। तो 3000 आ गया। एक कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट ऊपर निकाल ली है, यहां पर 3000 पूरी यूनिट के बराबर का और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में लेबर का काम हुआ है, तो 3000 कॉस्ट आ गई, क्योंकि एक पूरी यूनिट पर 1 रुपए की लेबर लगी है। एक पूरी यूनिट पर 1 रुपए का ओवरहेड लगा है। 3000 यूनिट पर जितना ओवरहेड लगता उतना ओवरहेड हमारा 4000 की ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर लगा है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 8000 रुपए तो पहले ही इनकर हो चुके थे, 6000 रुपए और इनकर किए गए हैं। जो इस बार हमने लेबर ओवरहेड 15,000 डाला, वो ओपनिंग में कितना लगा वो हमने यहां से निकाल लिया, 6000 रुपए का और लगा है। साथ में जो यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए, इंट्रोड्यूस भी करे और कंप्लीट भी कर लिए, वैसे 10,000 यूनिट्स थे, ठीक है ना। टोटल हमने 16000 यूनिट्स डाले और 14,000 बन के निकले। तो जो 14,000 बन के निकले उसमें 4000 तो ओपनिंग वाले थे, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, और बाकी 10,000 वो थे जो हमने अभी इंट्रोड्यूस करे 16,000, उसमें से 10,000 बनकर पूरे निकल गए और 6,000 अभी बच गए हैं। तो जो 10,000 बन के निकल गए उसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई? देखिए मटेरियल की कॉस्ट है 1.6 एक पूरी यूनिट के लिए, तो 10,000 के लिए 16,000 आएगी। लेबर की कॉस्ट है एक पूरी यूनिट के लिए 10,000, तो 10,000 यूनिट्स के लिए 10,000 आएगी। और ओवरहेड की भी जो कॉस्ट है वो एक पूरी यूनिट के लिए 1 रुपया है, तो 10,000 यूनिट्स के लिए 10,000 आएगी। तो टोटल आ गया 36,000, सबको ऐड कर लिया आ गया 50,000। यानी ओपनिंग जिस पर पहले कुछ पैसे लग चुके थे और पैसे लगे हैं, और जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी जो पूरी बनकर तैयार हो गई है और आगे ट्रांसफर होने जा रही है, उन दोनों का सम जो है 50,000 आ गया। यानी 50,000 जो है मेरी कंप्लीटेड यूनिट्स जो है, ओपनिंग वाली कंप्लीट हो गई वो भी, और जो भी इंट्रोड्यूस करी उसमें से भी पूरी कंप्लीट हो गई वो भी, वो 14,000 यूनिट्स का मेरा आ गया 50,000 रुपीज का अमाउंट आया है, कॉस्ट आई है। जो 6,000 मेरी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बच गया उस पर मटेरियल तो पूरा लग चुका है, तो एक पूरी यूनिट पर 1.6 का मटेरियल लगता है, 6,000 पर 9600 का मटेरियल लगेगा। और लेबर ओवरहेड 33 1/3% लगी है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 33 1/3% का मतलब हो गया जितना पूरे 2000 यूनिट पर लगता है उतनी यूनिट्स पर जितना लगना चाहिए उतना ही 6,000 पर आधा अधूरा लगा है, 33 1/3% लगा है। 2000 पूरी यूनिट्स पर 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से 2,000 रुपये का लेबर, अगर 1 रुपया एक यूनिट पर है तो 2,000 पर कितना लगेगा ओवरहेड, 2,000 रुपये। तो टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है जिस पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड टोटल आ गया 13,600 रुपीज। तो ये आपका प्रोसेस अकाउंट यहाँ पर बन गया। क्वेश्चन में गिवन था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या अमाउंट है, क्वेश्चन में गिवन, इसमें मटेरियल लेबर कितना है वो भी गिवन है। 16,000 यूनिट्स और डाली, कितने रुपए की डाली वो भी गिवन है। लेबर ओवरहेड का और क्या खर्चा हुआ वो भी गिवन है। यूनिट्स बनकर तैयार हो गई वो भी गिवन है 14,000, जिसमें फीफो के हिसाब से हमें पता है 4,000 तो ये वाली है, और बाकी 10,000 ये 16,000 में से है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 6,000 ये भी क्वेश्चन में गिवन है, जो कि मुझे पता है कि जो इंट्रोड्यूस करी उसी में से बची होगी। बस ये 50,000 और 13,600 कैसे आया, इसकी जो राम कथा है उसके लिए हमने सारी डिटेल बनाई है।
कि भाई इसमें आधा मटेरियल, आधा लेबर, आधा ओवरहेड कुछ लगा होगा, कितना परसेंट लग चुका है, कितना नहीं लगा, उसके हिसाब से देखा कि कितना अधूरा कितने पूरे के बराबर है और पूरी यूनिट पे कितना मेरा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगा है। उससे मैंने देख लिया पर यूनिट पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की क्या कॉस्ट आ रही है, और जब मुझे वो पता लग गया तो उससे मैंने फिर इनकी कॉस्ट निकाल ली। कितना तो ऑलरेडी लग चुका था, इतना और लगा है, कितने पूरी यूनिट्स के बराबर है और क्या इसकी कॉस्ट आएगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं जो हमने पहले किया था, और क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन बताता है कि फीफो ही करना है, तो डेफिनेटली फीफो मेथड फॉलो करेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है। जनरली वेटेड एवरेज आता है 90% केसेस में। यही आपका पूरा प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग है। सिर्फ ये जो मैंने क्वेश्चन करा है, यहाँ पर आपको याद होगा कि हम यहाँ पर कुछ नॉर्मल लॉस भी लिखते थे प्रोसेस अकाउंट में, कुछ एबनॉर्मल लॉस भी आता था। यदि वो मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ तो समझ लेना कि प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया, जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भी। जो मैंने नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बताया था जिसमें कि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बचता था, उसमें मैंने आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन तीनों का ट्रीटमेंट बताया था कि हम उसमें कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट जब वर्क इन प्रोग्रेस होगा तब भी निकालेंगे तो उसी तरीके से, चाहे नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो, बट कैसे वो आप उस शीट में प्रेजेंट करोगे उसकी सारी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसके बाद आपका प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग के 100% कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे। तो ये जो चीज करिए, इसको अगर आप समझ पा रहे हैं, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप कर पा रहे हैं, तब तो आप कर पाएंगे। और रट्टाफिकेशन कर रहे हैं कि भाई ऐसे कर लेना है, तब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको इमेजिन करना है कि हाँ ये प्रोसेस है, इसमें कुछ यूनिट्स गए हैं, कुछ मेरा मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड लगा है, और कुछ यूनिट मेरे बन के तैयार हो गए हैं, कुछ अभी बचे हैं जिस पर मटेरियल कुछ परसेंटेज हो चुका है, या हो सकता है 100% लग गया हो। जनरली लेबर जितनी लगी उतना ही ओवरहेड लगता है, बट अलग अलग भी हो सकता है कि भैया 30% का तो लेबर और 50% के ओवरहेड का जो खर्चे हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो क्योंकि तीनों सेम रेशो में नहीं है, इसके लिए हमें तीनों को अलग अलग पर यूनिट निकाल कर एक पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। और यही अगर नेक्स्ट पीरियड में जो भी आधा अधूरा क्लोजिंग में आया है, यही नेक्स्ट पीरियड में अगर ओपनिंग बन गया तो वही प्रोसेस है जिसमें ओपनिंग ऑलरेडी आ रहा है, जिस पर 100% मटेरियल लग चुका है, 30% लेबर लग चुका है, 50% ओवरहेड का खर्चा आ चुका है, और नई यूनिट्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दी है। अब मेरा बनकर निकल गया है कुछ पूरा। तो वेटेड एवरेज में तो हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि जो ओपनिंग में था वही पहले गया होगा। वेटेड एवरेज में तो हम दोनों की कॉस्ट को मर्ज कर देंगे, दोनों यूनिट्स को मर्ज कर देंगे और पर यूनिट निकाल देंगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का। पर जहाँ फीफो है वहां पर हम देखेंगे अच्छा इस पर 100% तो मटेरियल लग चुका है, 30% लेबर लगी थी तो 70% लेबर और कितनी लगेगी, और 50% ओवरहेड लगा था तो 50% ओवरहेड और कितना लगेगा। तो पहले इसकी इतनी कॉस्ट आ चुकी है 8000, और कितनी लगेगी इसकी कॉस्ट, वो ऐड करके बोलेंगे अच्छा ये तो मेरा पूरा तैयार हो गया, जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। जो मैंने इंट्रोड्यूस करी उसमें से कुछ यूनिट तो पूरी तैयार हो गई होगी, और कुछ मेरा क्लोजिंग में बचा होगा जिस पर मटेरियल कुछ परसेंट लग चुका है, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड लगा है, जो कि करेंटली मैंने अभी खर्चा लगाया है उसी में से लगा है, राइट। वो कितना लगा है आपको बताना होता है। तो यही पूरी रामकथा है, यही पूरी महाभारत है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में आपका इसी में और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, सब कुछ आएगा। तो तैयार रहना, सारी चीजें जो पुरानी है उसको ढंग से रिवाइज करके आना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और वो क्वेश्चंस होने के बाद जो आने वाली क्लास में हम करेंगे उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरी साइड से। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।